जम्मू में मिलिटेंटों के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश के मॉड्यूल को बेनकाब किया और 4 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये के मुताबिक 15 अगस्त से कबल आईडी के जरिए तकरीबी कार्रवाई का मंसूबा था। गिरफ्तार मिलिटेंटों की शनाख्त पुलवामा के मुंतजिर मंजूर, जहांगीर अहमद भट्ट, शोपियां के तौसीफ अहमद और शामली के इजहार खान के तौर पर हुई है। आईजीपी जम्मू ने इस हवाले से मजीद जानकारी फराहम की है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान बैठे जैश के कमांडर, जिसका नाम शाहिद इलियास मुनज़्ज़िर के नाम से यहाँ वाले उसको जानते हैं, इसकी साजिश चल रही थी जम्मू में कुछ धमाके करने की, कुछ वेपन्स भेजने की, जो कश्मीर में जो आतंकवादी वहाँ सक्रिय हैं उनके लिए, और भी बड़े बड़े जो धमाके बाहर भी जम्मू कश्मीर से करने थे, उनकी साजिश ये कर रहा था। ख़ास बात इसमें यह है कि ये वही आदमी है जिसने वन टोल प्लाज़ा पे जो 4 जो फिदाइन अटैकर्स जिनको मारा गया था, उनको जो पकड़ा था, उनको जो मार गिराया गया था, उसके पीछे भी इसी का हाथ था। तो ये जो शाहिद नाम का जो आतंकी कमांडर है, जो पार जैश मोहम्मद का, इसने एक और साजिश रची थी। इस साजिश के तहत इसने कुछ लोगों को तैयार किया था और इस तैयार करने में इब्रार नाम का एक कश्मीरी आतंकवादी जो पाकिस्तान में है, उसने भी इसकी मदद की थी। तो 4 लड़के इन्होंने तैयार किए थे और भी 1-2 लड़के के तैयार होने की संभावना है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। इस पे सबसे पहले सैफुल्ला नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, जो 20-25 दिन पहले किया गया था नड सांबा के एरिया में, जिससे पिस्टल वगैरह बरामद हुई थी। अगर आपको याद हो तो उसने ये भी खुलासा किया था कि एक वेपन्स की कंसाइनमेंट जो पहले ड्रोन के ज़रिए आई थी, वो भी उसने पिक किया था और कश्मीर भेजा था। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी हमने फर्दर काम किया इस मॉड्यूल पे। उस पर तौसीफ नाम का एक आतंकी हमने गिरफ्तार किया, जिसने ये खुलासा किया कि उसको जम्मू में एक बेस सेटअप करने की प्लान थी और आदेश उसको पार से दिया गया था कि जम्मू में एक अपना बेस तैयार करें। बेस तैयार करने के बाद उसको एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल परचेज़ करनी थी, और सेकंड हैंड मोटरसाइकिल जब वो परचेज़ कर लेता तो उसको ड्रोन के ज़रिए एक आईडी भेजी जाती, जिसको इसमें फिट करके जम्मू शहर में ब्लास्ट। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता दिवस हमारे लिए पराधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। अपने गणतंत्र की विगत 75 वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से
आगे बढ़ा जाए। अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है। प्यारे देशवासियों, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। यौम आज़ादी की मुनासिबत से सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का ये राष्ट्र खिताब आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। किश्तवाड़ के कोरिया गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आईडी को नाकारा बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेट्रोलिंग के दौरान कोरिया से शेरगवारी रोड पर एक आईडी को बरामद किया था। बाद में माहिरीन की मदद से आईडी को नाकारा बना दिया गया। इस तरह यौम आज़ादी से पहले तकरीबी कार्रवाई को नाकाम किया गया। कहा जा रहा है कि आज बरामद हुई आईडी इससे पहले डोडा में बरामद हुई आईडी से मुमासलत रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेस मामले की मजीद जांच कर रही है। वहीं किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक और मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। हालिया दिनों में अब तक 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के कुलना जंगलात के पट्टी मोहल्ला पालमुर इलाके से हिजब के मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मिलिटेंट की शनाख्त पट्टी मोहल्ला पालमुर के रहने वाले मुजम्मिल हुसैन शाह के तौर पर हुई है। इसके कब्जे से एक ग्रेनेड, AK का एक मैगजीन और AK के 30 राउंड बरामद किए गए हैं। राजौरी में बाज़ अफराद की मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी।
हाल ही में बीजेपी लीडर के मकान पर ग्रेनेड हमले के तनाजुर में जिला भर में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और हमलावर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। फोर्सेस ने गुज़श्ता रात चकली, अंद्रवला, पोथा और डालुगरा इलाकों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इन इलाकों में मुश्तबा नक्ल हरकत की इतला के बाद तलाशी कार्रवाई की जा रही है। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र वादी कश्मीर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। अनंतनाग में हालिया इनकाउंटर के बाद शाहराहों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। श्रीनगर शहर में पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से नाके लगाए गए हैं। एसके स्टेडियम के आसपास और हसास इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स की खिदमात हासिल की गई हैं। यौम आज़ादी की सिक्योरिटी के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के लिए खुसूसी पास जारी किए गए हैं। यौम आज़ादी के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जगह जगह श्रीनगर शहर में हमने देखा कि पुलिस और सीआरपीएफ के नाके लगे हैं और जितने भी लोग आने जाने वाले हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे उनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगे जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे श्रीनगर शहर के एसके स्टेडियम में जो है मेन फंक्शन होने वाली है, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस फंक्शन में शामिल होंगे और इस फंक्शन के हवाले एसके स्टेडियम के इर्द गिर्द और लाल चौक में ख़ास तौर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये यौम आज़ादी किस तरह से पुरअमन तरीके से अंजाम पाए। अयूब खान के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम आज़ादी के सिलसिले में जनूबी कश्मीर में भी सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है। अनंतनाग समेत तमाम दीगर हसास मकामात पर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त कर दिया गया है। इस दौरान कई मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, जबकि आज दिन भर गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी कार्रवाई भी जारी रही। इंतजामिया के मुताबिक पूरे जिले में यौम आज़ादी की तकरीबात को अहसन और पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। पंद्रह अगस्त के पेश नज़र कुपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही नाकों पर तैनात फोर्सेस छोटी बड़ी गाड़ियों की तलाशी ले रही है, जबकि शाहराहों के इर्द गिर्द फोर्सेस का गश्त बढ़ा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सीआरपीएफ स्निपर्स की खिदमात भी हासिल की गई है। जश्न आज़ादी की तकरीब को पुरवकार बनाने और अमन व अमान कायम रखने के लिए जिला भर में फोर्सेस चौकस है। जगह जगह पर पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही है। 15 अगस्त की तकरीबात जो है तकरीबन हमारे यहाँ पे कुपवाड़ा में सभी स्कूल, पंचायत तकरीबन 1800 जगहों पे मनाई जा रही हैं और इसके लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। आज़ादी की मुनासिबत से जिला त्राल में आज पहली बार सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखने को मिले। किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटने के लिए सब जिला त्राल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पूरे टाउन को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात को अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए। इस ज़मन में फ़ज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्नाइपर्स को भी तैयार रखा गया है। वहीं तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके बिठा दिए गए हैं और राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। पीसफुली जाए तो इसके लिए हमने जो टाउन त्राल है, जितने भी लेन्स बाई लेन्स एग्ज़िट एंट्री पॉइंट्स हैं, हमने उनको सील किया है। हमने वहाँ पे नाके लगा के रखे हैं। हर जगह चेकिंग हो रही है। जो पर्टिकुलरली जो त्राल है, त्राल में कम से कम 3-4 जगहों पे हमने स्नाइपर्स रखे हैं टू शूट डाउन एनी अनटोवर्ड सस्पिशियस पर्सन। तो इसके अलावा हमने कम से कम 4-5 ड्रोनों की मदद भी ली है, जो आपने अभी देखा भी होगा। वो हर जगह फुटेज ले रहे हैं, लाइव फीडबैक दे रहे हैं और फ्लैश केसेस और फ्लैश नाकाज भी हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी सस्पिशियस पर्सन हैं उनको राउंड अप और उनको ले क्वेश्चनिंग हम कर रहे हैं। उधमपुर में भी यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह समेत शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया है। ड्रोन की भी खिदमात हासिल की गई हैं। सीआरपीएफ कमांडेंट के मुताबिक उधमपुर जिले में मुनासिब सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं।
पूरे हमारे ट्रूप्स लगे हुए हैं। पूरा जो है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में निकलते हैं, पूरे रोड को सर्च करते हैं, जितने भी ब्रिजेस हैं, कलवर्ट्स हैं, उन सब की तलाशी लेते हैं और रोड से 100 मीटर दोनों साइड में सारी चीज़ें हाई टेकरीज हैं, पहाड़ी हैं, उन सब को तलाशी लेकर के कोई इस तरीके का वाहन तो नहीं खड़ा हुआ है, कोई अनअटेंडेड व्हीकल तो नहीं खड़ा हुआ है, कोई इस तरीके की जो है रेहड़ी या मोटरसाइकिल या कोई साइकिल की इसमें कोई इस तरीके का कोई आईडी वगैरह या कोई इस तरीके की चीज़ मिलिटेंट्स ना लगा दें। वो सारी सिक्योरिटी और उस थ्रेट को जो है ध्यान में रखते हुए पूरे रोड को सैनिटाइज करते हैं और पूरी तरीके से मतलब लोगों के अंदर में ये विश्वास था कि किस तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो सके और कोई ग्रेनेड थ्रो ना हो सके। पूरी अपनी तरीके से पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल पुलिस है, सीआरपीएफ है, सब अपनी ड्यूटियों को अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस एहलकारों को शुजात अवार्ड का ऐलान किया गया है। अवार्ड पाने वालों में 256 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। रवां साल जम्मू कश्मीर को एक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी हासिल हुआ है। 20 अगस्त 2019 को बारामूला में एक इनकाउंटर के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले सब इंस्पेक्टर अमरदीप परिहार को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। इनकाउंटर के मकाम पर आम शहरियों को बचाने के दौरान अमरदीप जख्मी हो गए थे। शहीद सीआरपीएफ जवान सुनील दत्तात्रेय को भी बादअज़मर्ग प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। मेजर अरुण कुमार पांडे को शौर्य क्रवा अवार्ड के लिए चुना गया है। मेजर अरुण कुमार पांडे ने गुज़श्ता जून में एक ऑपरेशन के दौरान 2 खतरनाक दहशतगर्दों को मार गिराया था। एसपीओ शहबाज अहमद को बादअज़मर्ग शौर्य चक्र मिला है, जबकि कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र और एएसआई बाबूराम को अशोक चक्र से नवाजा गया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह ने अवार्ड पाने वाले पुलिस जवानों को मुबारकबाद दी। भारतीय फौज पाक फौज को जलियाना टेतवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर मिठाई पेश की ताकि पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखने और खित्ते में अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के खैर सगाली के इक़दाम किए जाते हैं। इस साल फरवरी में जंगबंदी के मुआहदे के बाद कंट्रोल लाइन पर अमन रहा और अवाम ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ देहात में अमन बरकरार रखने के लिए भारतीय फौज की कोशिशों को सराहा है। आर्मी ने मिठाई का एक्सचेंज किया, पाकिस्तान वालों ने हमें दी, हमने उनको दी। तो अल्लाह करे ऐसा ही चलता रहे, हमारे ये जो बॉर्डर इलाके हैं इनमें अमन सुकून रहे। ये जो सीज़ फायर है ये इसी तरह रेगुलर चलता रहे ताकि दोनों मुल्क तामीर और तरक्की कर सकें। अदों को ये जो अभी पहले नफरत थी हमारे एक दूसरे के साथ, वो भी अभी कम होगी जब से हम लोग इधर इसके लायक हुए। अभी ये जो हमारा क्रॉसिंग ब्रिज या आना जाना हमारा हुआ, पाकिस्तान वीज़े पे जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, उसके बाद ये हमारी नफरत जो थी ये बहुत कम होगी। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान एक मुल्क है, ये इसको बांटना नहीं है। ये हम इसका शुक्रगुजार हैं। हम बोल रहे हैं कि और इससे भी उन्नति होनी चाहिए आगे। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में दोनों मुल्कों की अफवाज ने सरहद पर मिठाइयों का तबादला किया। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ ने एक दूसरे को मिठाई फराहम की। पुंछ और मेधर सेक्टर में भी दोनों मुल्कों के फौजियों ने आपस में मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एनसीसी कैडेट्स ने वजारत दिफा और डीजीएनसीसी की निगरानी में कई सरगर्मियां अंजाम दी, जिनमें अहम सरगर्मी मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले शहीदों के मुजस्समों की सफाई करनी थी। ले बुनियार, जम्मू, आरसपुरा, पुंछ में इस मुजस्समों की सफाई की गई। इस सरगर्मी का अख्तामी प्रोग्राम उधमपुर में शौर्य चक्र कैप्टन तुषार महाजन के मुजस्समे पर मुनक्किद हुआ। कैप्टन तुषार महाजन साल 2016 में पांपुर में मिलिटेंटों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस मौके पर फौज और सिविल हुकाम ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान मेजर जनरल रंजन महाजन ने एनसीसी कैडेट्स की खिदमात को सराहा। I request sir to please come for the playing ceremony. Azadi ka Amrit Mahotsav is being celebrated all over India, and we in the NCC as part of the same campaign, we've had in the last 1 week run up to this, wherein large number of activities have been undertaken for cadets, which include online debate competitions,
a webinar on national integration. We've held a video blog competition on Quit India Movement, online poetry competition and digital card making competition. And most important of them all has been the maintenance of statues. You see the large number of statues all over India, in towns and villages. They are not well maintained. So under the aegis of our DG, General Tarun Aich, we in the NCC all over India, we adopted almost over 2,100 statues. And in the Jammu Kashmir and Ladakh Directorate, as part of the same mission, we've held the cleaning and maintenance statues today and also yesterday. Yesterday, in fact, we had a mega event wherein we laid wreaths at the statue of Captain Tushar Mahajan, Shaurya Chakra of Para Regiment, who laid down his life fighting the terrorists in Kashmir. जम्मू कश्मीर ने मुल्क की दीगर रियासतों में सर फहरिस्त रहते हुए 70 लाख कोविड वैक्सीन के निशाने को पूरा किया। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तर्जुमान डॉक्टर मीर मुश्ताक ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कश्मीर डिवीजन में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में 40 लाख टीके, जबकि जम्मू डिवीजन में 30 लाख टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाद अजला ने वैक्सीनेशन के 100% निशाने को मुकम्मल किया है। इसी दौरान डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने कश्मीर प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदों के लिए टीकाकारी मुहिम मुनक्किद की। कई सहाफियों ने अपना दूसरा टीका लिया है। वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी। एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ डूइंग वेल। हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट उसमें तो 100% फर्स्ट डोज में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वी आर डूइंग वेरी वेल और इंशाल्लाह होप है कि आने वाले दिनों में हमारा जो वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव हो जाएगा। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए, अपने नेशन को बचाने के लिए वैक्सीनेशन के लिए आगे आना पड़ेगा और सबको मोटिवेट करना पड़ेगा। हम सबको मिलके इसके लिए काम करना है और वी हैव टू सी दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन शुड गेट गो फॉर वैक्सीनेशन। JNK की बात करेंगे तो 70 लाख से ऊपर के वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज को मिला के अभी तक हो चुके हैं और कश्मीर डिवीजन में भी अराउंड 40 लाख से करीब वैक्सीन हो चुके हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मनीगाम गांदरबल के हेल्थ वर्कर शकीला बानो का नाम कोरोना वॉरियर्स की उस फहरिस्त में शामिल है जिन्हें यौम आज़ादी के मौके पर एजाज से नवाजा जाएगा। इस ऐलान पर शकीला बानो और गांदरबल के लोगों में खुशी है। कोविड वबा के दौरान शकीला बानो ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की खिदमत की है। शकीला बानो ने अपने इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत हजारों अफराद को टीके लगाए हैं। हमारे जून मनीगांव में 10,000 लोगों को वैक्सीनेट किया कम से कम। फिर हम गए, उसके बावजूद भी मैं गई CRP कैंप मनीगांव और हरिपुरा, CRP कैंप पावर हाउस कंगन, CRP कैंप कंगन वे गई मैं वैक्सीन के लिए। वहाँ मैंने कम से कम 350 साढ़े 350 CRP वालों को वैक्सीनेट किया। और JK पुलिस हरिपुरा में भी हम गए, फर्स्ट डोज के लिए भी सेकंड डोज के लिए भी। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमको, क्योंकि लोग मानते ही नहीं थे वैक्सीन के लिए। हमें उनको अवेयरनेस देनी पड़ी कि वैक्सीन ठीक है, आप करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो तब जाके लोगों ने माना। जो पॉजिटिव केस थे हम उनके घर भी गए, उनको अस्पताल में भी डील करते थे बड़ी अच्छी तरह से। मरकजी हुकूमत के ताउन से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई। इजलास में CGPWA कश्मीर के सीनियर ओहदेदारों, वादी के तमाम तकरीबन अजला के बड़े निजी अस्पतालों और तशखीस मराकिज़ के सीनियर नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी और प्राइवेट अस्पताल एसोसिएशन के सुदूर और तशखीसी मराकिज़ के एसोसिएशन ने भी शिरकत की। यह मीटिंग निजी अस्पतालों और तशखीसी मराकिज़ की फहरिस्त साजी के तनाजुर में मुनक्किद की गई थी, क्योंकि मरकजी हुकूमत के पेंशनर्स को वो तिब्बी सहूलतें नहीं मिल रही हैं जिनके वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत मुस्तहक हैं। इस वक्त कश्मीर में इस स्कीम के तहत कोई अस्पताल और तशखीसी मराकिज़ दर्ज नहीं है। CGPWA के सदर मोहम्मद शफी पंडित ने अस्पतालों और तशखीसी मराकिज़ के नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो इस मसले को एक समाजी खिदमत के तौर पर देखें, बुजुर्ग शहरियों की तिब्बी मदद करें। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अगरचे दुनिया भर में मुहर्रम हराम के मौके पर मरसिया ख्वानी की जाती है, लेकिन कश्मीरी मरसिया का अपना एक मुनफरद अंदाज है। क्या है कश्मीरी मरसिया ख्वानी की इनफरादियत? देखिए रिपोर्ट।
अगरचे दुनिया भर में मुहर्रमुल हराम के मौके पर मरसिया ख्वानी की जाती है, लेकिन कश्मीरी मरसिया का अपना एक मुनफरिद अंदाज है। कश्मीरी मरसिया को इनफरादी तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता है। इसके लिए इज्तिमा और एक जाकिर की जरूरत होती है। जाकिर मरसिया पढ़ता है और इज्तिमा में मौजूद लोग इस जाकिर की मदद से मरसिया ख्वानी में शरीक होते हैं। शादाए हुसैन जाकिर की आवाज में आवाज मिलाकर मसाइब इमाम हुसैन को याद करते हैं। पहली बात यह है कि कश्मीरी मरसिया जो है ये दुनिया की दीगर ज़ुबानों की मरसियों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसका एक अलग अंदाज़ है, पढ़ने का अलग तरीका है। इसके लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं, इसके पढ़ने वाले को जाकिर कहते हैं। चूँकि कश्मीरी मरसिया एक परफॉर्मिंग आर्ट है और जो लिहाजा ये इज्तिमाई तौर पे पढ़ी जाती है। जाकिर के हमनवा लोग जो होते हैं उन्हें कश्मीरी ज़ुबान में पसखान या पस्तुखान के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी मरसिया जो है ये एक मुनफरिद सिनफ है कश्मीरी अदब में, और अयाम मुहर्रम में कश्मीरी मरसिया ही एक अहम इकाई तस्वुर की जाती है, जो कि शुहदाए करबला की याद में बिलखुसूस नवाइस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में कहे गए हैं। ये मरासिया जो हैं कश्मीरी अदब में एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं। कश्मीरी मरसिया का बहरो वजन भी काफी मुख्तलिफ है। कश्मीरी मरसिया का जो पहला जुज रहता है उसमें हमदो सना होती है, उसके बाद नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मदह ख्वानी होती है और फिर आखिर में मसाइब इमाम हुसैन का जिक्र किया जाता है। हमने इस सिलसिले में एक मारूफ मरसिया निगार से भी बात की जिन्होंने 50 के करीब मरसिया तख्लीक की हैं। रसा गो मर्द सद अवसाफ, मुमत सद अवसाफ, तस सखावत, तस अदालत, तस यम जन तम दुत थोमुत पन्नस कौमस सो जिक्र करें तथ वन मरसिया। अख माने ये बे मरस हुन लगत मरस मीम रेत से मरस का मतलब गो दग शहलावन। यम सात यह रलावो कौशरन मरसियन हंदिस तारीख सत तेल मतलब मरसी गो ये यस यम जिंदस ये करान तारीफ तथ वनान कसीद। मर्द सुन खूबी ये फिरो तथ वनान मरसिया। कश्मीर में मरसिया ख्वानी की काफी पुरानी तारीख है और शाह मेरी दौर में कश्मीर में पहली बार मरसिया वजूद में आई। हालांकि पहले तो काफी कम लोग मरसिया में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन जैसे जैसे तालीम हुसैनी आम होती गई तो नौजवानों का भी रुझान इसकी जानिब बढ़ता गया। अब यहाँ काफी जाकिरीन हैं और मसाइब हुसैनी को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। पुलवामा से ताल्लुक रखने वाली लड़की को लड़ी शाह पेश करने पर कौमी सतह के अवार्ड से नवाजा गया। सायका रशीद नामी लड़की ने हाल ही में जम्मू में एक तकरीब के दौरान कश्मीर का रिवायती प्रोग्राम लड़ी शाह पेश किया। अब एलजी ने सायका रशीद के हक में 10,000 रुपए की नकदी रकम के इनाम का ऐलान किया था, जो कि डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने एक तकरीब में दिया। सायका रशीद ने एजाज देने पर एलजी का शुक्रिया अदा किया है।
वर्कशॉप प्रोग्राम किया था जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सर्विस की तरफ से। वहाँ पे मैंने नेशनल लेवल पे 3rd पोजीशन हासिल की, तो वहाँ से भी मुझे कुछ अवार्ड्स मिले। तो आज हमें यहाँ पे कैश प्राइज़ के लिए बुलाया गया था। मतलब जो लड़ीशा पहले बोल रहे थे मैंने उसी को कंटिन्यू किया, मतलब उसको एक नई बेस दी। तो आज मुझे यहाँ पे कैश प्राइज़ लेना था DC। अनंतनाग के प्राचीन देवीबल मंदिर के इर्द गिर्द ड्रेनेज सिस्टम की खराबी की वजह से अक्सर व बेशतर मंदिर और उससे मुत्तसिल मस्जिद के रास्ते पर पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से मंदिर और मस्जिद आने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि बारिश के दौरान अक्सर ये पानी मंदिर के अंदर ही चला जाता है। लोगों के मुताबिक उन्होंने बारहा ये मसला जिला हुक्काम की नोटिस में लाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये मसला अब तक हल तलब है, जिससे न सिर्फ तारीखी मंदिर बल्कि मस्जिद को भी खतरा लाहक हो गया है। मंजर से हजरत अल्लामा दाऊद खाकी सुन मस्जिद शरीफ यपर गई ड्रेन बंद, यपर गो सोरे बंद। 12 बार म्यूनसिपलिटी इल्तिमास कोरमुत कि हे यह करो ठीक, मगर यह आव ठीक करने के। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जुलाई के महीने में 6 जुलाई को मैं वहाँ पर स्पॉट पर गया था, और मैं जब खुद मैंने वहाँ मंदिर के अंदर गया, मैंने उसके लिए एक एस्टिमेट बनाया, RNB को लिखा हुआ, मैं आपको उसकी कॉपी भी दूंगा कि उसकी प्रॉपर तरीके से रिपेयरमेंट हो, और एक पाइप वगैरह और रिपेयरिंग जो भी हो लेन का, ड्रेन का, ताकि वन टाइम जो है ये मसला हल हो सके। यौम आज़ादी से कबल सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देने या किसी भी किस्म के दबाव को अफवाहबाजी से ताबीर करते हुए मुज़फ़्फ़र अहमद वानी ने वाज़ेह किया है कि ये सब बेबुनियाद खबरें हैं। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और गुज़श्ता रोज़ से उनके मुतालिक समाजी वेबसाइट्स पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि न वो नौकरी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और न ही इस्तीफ़ा देने का कोई इरादा है। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम स्कूल के सरबराहों को यौम आज़ादी के हवाले से झंडा लहराने की हिदायत दी गई हैं और इनको भी इसी तरह ऑर्डर दिया गया है और इनके लिए कोई खुसूसी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। अपने ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं इनके साथ ऑफिस में बैठा हूँ अपनी कुर्सी पर, तो ऐसा कोई ना मेरी इरादा है और न मैंने रिज़ाइन किया है। कोई मुझसे कोई बात नहीं हुई है। मेरे नाम पर खुसूसी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं हुआ है और न मुझे रिज़ाइन करने का कोई इरादा है। ये जो भी चल रहा है इस फेसबुक पर या मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में, ये सब कुछ गलत है। मैं इसको रिफ्यूट करता हूँ, ये गलत है। इजदाद मंशियात और भांग की काश्त को जड़ से ख़त्म करने के सिलसिले में मागाम और मुल्हिका इलाकों में मारूफ समाजी कारकुन सैयद अली असगर रिजवी की निगरानी में रज़ाकाराना तौर पर नौजवानों ने मागाम पुलिस के ताउन से मुहिम शुरू की है। मुआशरे में दिन ब दिन मंशियात का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिससे जराइम भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जराइम को ख़त्म करने के लिए सैयद अली असगर रिजवी ने नौजवानों के साथ मिलकर इस मुहिम के जरिए समाज में मंशियात के खिलाफ आगाही पैदा करने के लिए ये कदम उठाया। इस मुहिम के दौरान शुरका ने सैकड़ों कनाल पर भांग की काश्त को तबाह कर दिया। सैयद अली असगर रिजवी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम शुरू की, ताकि नौजवानों खुसूसन स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा में मंशियात के इस्तेमाल को ख़त्म किया जा सके। शिकायतें आती थी कि बहुत सारे लड़के जो है इन झाड़ियों के बीच में वो चरस वगैरह निकालते रहते थे, उनको अनसिक्योर फील हो रहा था। तो इसके लिए आज हमने ये ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट किया। ये सारा जो है यहाँ मागाम के एरिया में जो भी यहाँ भांग उगा है उसको हटाने का। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने आज वॉलंटली जो ये ड्राइव उठाया, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारे यूथ है बहुत सारी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए कि इन सब चीज़ों को छोड़ के बेदारी का पैगाम देते हैं कि ड्रग से बचना चाहिए। ये नौजवानों का एक अच्छा कदम है जिसकी तमाम लोग तारीफ़ करते हैं। ये नौजवान आए हैं और रज़ाकाराना तौर पर ये काम कर रहे हैं और ड्रग्स के खिलाफ इनका मिशन बड़ा कामयाब है। बडगाम जिले के माजूर क्रिकेट खिलाड़ी नईम अहमद मल्ला को कौमी टीम में शामिल किया गया है। अर्थ गांव के नईम अहमद को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली एक रोजा मैचों की सीरीज के लिए कौमी टीम में जगह दी गई है। बोर्ड ऑफ डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन का इस मौके पर मकतूब मिलने पर नईम अहमद ने खुशी का इजहार किया।
नईम अहमद को T20 और टेस्ट के लिए भी कौमी टीम में मौका दिया गया है। हाल ही में हैदराबाद में मुनक्कदा क्रिकेट सिलेक्शन कैंप में बेहतर मुजाहरे पर नईम अहमद को टीम में जगह दी गई। नईम अहमद का कहना है कि वो कोलकाता में शॉल फरोख्त करते हैं और उन्होंने लेबर की हैसियत से भी काम किया है। कौमी क्रिकेट टीम में शामिल होने पर नईम के घर वालों और मकामी लोगों ने मसरत का इजहार किया। मुबारकबाद देने के लिए शुक्रिया आपका। जैसे ही मुझे फ़ोन आया था 4 अगस्त को कि आपको कैंप के लिए बुलाया गया है, इंडिया कैंप के लिए, इतनी खुशी महसूस हुई कि मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद जब हम 4 अगस्त को वहाँ पे गए, हमारे बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल जो डिसेबल्ड कैंप एसोसिएशन है हैदराबाद में, वहाँ पे हमने जब ट्रायल्स दी, अपना जितना भी हुनर था मुझ में वो सब मैंने दिखाया वहाँ पे। उसके दम पे मुझे जब सिलेक्शन हुई, इतनी खुशी महसूस हुई कि मैं क्या मुझ जैसा डिसेबल्ड में इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी हुई मुझे। वारिया मेहनत पे करें अमि खतर पोस पे दिन सामान पे गिंद खतर वारिया खुशी आज यह दिली शौक बह गिंदा क्रिकेट यह गिंदा तो कोर सपोर्ट अत मज जान पोस वोस थस सामान वामान क्या जरूरत पान नहीं हेकान जीनित कहें तो तो सपोर्ट पोस दिन। आज बोर्डिंग हाउस त्राल में सिख तबके की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें दूर दराज देहात से आए हुए सैकड़ों अकीदतमंदों ने शमूलियत की। इस मौके पर जत्थेदार अकाल तख्त हरप्रीत सिंह खुसूसी मेहमान की हैसियत से मौजूद रहे। गुरुद्वारा में कीर्तन और खुसूसी पाठ का अहतमाम भी किया गया था। मीडिया से बात करते हुए हरप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाबी जबान को सरकारी सतह पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद बताया कि कश्मीर के सिख और मुसलमानों का भाईचारा लामिसाल है, जिसको परवान चढ़ाने की जरूरत है। सिख हमेशा ही अपने जो बराबर की भाईचारे हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं और रहते आए हैं और रहेंगे। स्वभाव है हमारा गुरु साहब ने यही सिखाया है। इस्लाम भी यही सिखाता है कि अपने पड़ोसी के साथ संबंध जो है वो अपने अच्छे रखो, चाहे वो पड़ोसी कौन सा भी हो। कम से कम 25,000 लोग जो हैं वो इन 13-14 गाँव में रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। हमारा जो भाईचारा है, जो कश्मीरियत है, पूरे वर्ल्ड पे मिसाल है और उसकी मिसाल अगर आपको देखनी हो तो त्राल में आके देख सकते हैं हम लोग जो हमारा भाईचारा है। तो जिस तरह जत्थे साहब ने बोला, इस भाईचारे को हमने बढ़ा के रखना है और आपस में बहुत प्यार से जिस तरह हम रह रहे हैं पिछले सदियों से, और ऐसे हमने आगे रहना है। अपलोना राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के दिलना आर्मी कैंप में यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुश्तरका सिविल मिलिट्री ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया गया। कैंप का इनकाद GMC बारामूला में ब्लड बैंक के लिए ब्लड पोल बनाने के लिए किया गया था। इस तकरीब का बुनियादी मकसद खून के अतिया की अहमियत और इंसानी जिस्म पर उसके मुस्बत असरात के बारे में आगाही पैदा करना था। कैंप की देखभाल GMC बारामूला के माहिर और अपलोना राष्ट्रीय राइफल्स की मेडिकल टीम ने किया है। अपील करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ सारे नौजवानों से कि जब भी कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पे किसी को नीड पड़ती है किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो यही खून जो है ये उनको दिया जाता है उस टाइम पे और किसी गरीब की हेल्प होती है। तो आपके खून का एक कतरा जो है वो किसी की जान बचा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी नौजवान हैं उनको इन जैसे इवेंट्स में अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए। ज़िला शोपियां के जनकपुरा में पटवार एसोसिएशन शोपियां की तरफ से 4 तहसीलों के लिए इंतखाब कराया गया। ये 4 तहसील एक अरसे से खाली थे। इंतखाबात पुरअमन और मुनसिफाना रहे और 4 सुदूर नामजद किए गए। यहाँ बात काबिल ज़िक्र है कि पटवार एसोसिएशन पिछले कई सालों से अपने बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा है। एसोसिएशन के सदर आशिक हुसैन शाह ने कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। इसलिए इलेक्शन किए हैं कि आइन के मुताबिक हमारा जो पटवार इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हर 3 साल के बाद हमारे इलेक्शन नए सिरे से होते हैं। तो आज भी हम ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी मकसद और मुद्दा यही है कि हमारी जो एसोसिएशन है इसको फॉल बनाने, इसको मजबूत बनाने के लिए आज सर 9 इलेक्शन हो रहे हैं। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल फेरोज अहमद खान और चीफ एजुकेशन अफसर करगिल नज़ीर अहमद वानी ने गुरबातिन करगिल में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन लद्दाख के ज़ेर एहतमाम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन को झंडी दिखाई।
रन FCI गुरबाथन के से शुरू हुई और काउंसिल सेक्रेटरीट करगिल पर अख्ताम पजीर हुई। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए CEC फेरगुज अहमद खान ने कहा कि इस रन की अहमियत पर रोशनी डाली। स्ट्रगल एक रन से शुरुआत हुई थी, तो ये भी ये है कि एक इसमें दो मैसेज हैं आपका। एक तो है कि हम अपने आप को कितना फिट रखेंगे, और जैसे कि आपने कहा कि आफ्टर पेंडेमिक के दौरान में आप ये है कि ये एक दिन का इवेंट नहीं होना चाहिए। हमारा मैसेज ये है कि इसको हमारे चाहे स्टूडेंट हो, हमारे बच्चे हों, हमारे जो भी लोग हैं, इसको अपने डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए आपको अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो लेह में आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर फिट इंडिया रन का एहतमाम किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से मुनक्कदा रन में 3000 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। महकमे खेलकूद के सेक्रेटरी रविंद्र कुमार ने झंडी दिखाई। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस प्रोग्राम का मकसद है कि पूरे इंडिया फिट रहे। माननीय मंत्री जी की जो संदेश था, जो उनकी मंत्र थी, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, तो इस फिटनेस को, इस मंत्र को हम अपने विचार में लेते हुए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने 75 गाँवों को चुना है लद्दाख से। भद्रवाह में इंतजामिया कोविड की मुमकिन तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। भद्रवाह में टेस्टिंग मुतासरीन के राब्ते में आए लोगों का पता लगाने और दीगर तिब्बी वसाइल की दस्तियाबी के लिए काम किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से अस्पतालों में तौसीई इक़दाम, इलाज के छोटे मराकज़ का क़याम और दीगर इंतजाम किए जा रहे हैं। यौम आज़ादी की मुनासिबत से जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर जिला इंतजामिया उधमपुर ने आज मकामी सतह पर हमारी जड़ें थीम के तहत एक मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें जिला भर से लोगों ने शिरकत की और अपने फ़िरक़े के रिवायती कल्चर का मुजाहरा किया। चेयरमैन DDC उधमपुर लालचंद ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर रघुलंगर के साथ मुश्तरका तौर पर तकरीब का इफ्तिताह किया। कठुआ में बीजेपी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें UT BJP के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार बनियाल ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राजौरी में ग्रेनेड हमले की मजम्मत की और हुकूमत से अपील की कि इस हिफाजती इंतजाम सख्त किए जाएं ताकि आइंदा ऐसे वाक़े दोबारा न हों। राजौरी में भारतीय जनता पार्टी के लीडर जसवीर सिंह के घर ग्रेनेड हमले के खिलाफ BJYM ने अखनूर में एहतजाज किया और पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया। राजौरी के नौशहरा में एक ट्रैक्टर ड्राइवर का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। इस मौके पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया और नौशहरा राजौरी रूट को ब्लॉक कर दिया। एहतजाजियों ने कसूरवारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उनके आजाद मोहल्ले में दरिया पुलास्त के करीब एक नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यौम आज़ादी की मुनासिबत से 62 राष्ट्रीय राइफल्स ने शोपियां के दूर दराज जंगली इलाके में दुबजन में बच्चों के लिए पेंटिंग मुकाबला और मुफ्त किताबों की तकसीम का एहतमाम किया। बच्चों की एक बड़ी तादाद ने पेंटिंग मुकाबले में हिस्सा लिया और खुशी का इजहार किया। खेलकूद को फरोग देने के लिए जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में खेलकूद का सामान तकसीम किया गया। इस सिलसिले में DC ऑफिस पुलवामा में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सभी 8 तालीमी जोन्स को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्पोर्ट्स किट तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स किट्स के साथ साथ इन सरकारी स्कूलों में TT के टैबलेट भी तकसीम किए गए। जिला मजिस्ट्रेट शोपियां सचिन कुमार ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव की याद में फिट इंडिया मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम फिट इंडिया फ्रीडम रन को झंडी दिखाई। इवेंट का एहतमाम महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स शोपियां ने जिला इंतजामिया शोपियां के ताउन से किया था, जिसमें महकमे मालूमात शोपियां, महकमे तालीम और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की।